सो है एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले डिबेंचर्स के बारे में। सर, व्हाट इज अ डिबेंचर? डिबेंचर क्या होता है? अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते होंगे आपको, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ डिबेंचर क्या होता है। बेसिक तौर पर डिबेंचर को हिंदी में बोला जाता है ऋण पत्र। क्या बोला जाता है? ऋण पत्र। कंपनी जब पैसा पब्लिक से उठाती है, पब्लिक से लेती है, ठीक है, और उसको क्या करती है? एक डिबेंचर प्रोवाइड करती है। आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतने समय तक आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, आपको 4% मिल रहा है, एफडी करेंगे 8% मिल रहा है। हमारी कंपनी का आप डिबेंचर ले लीजिए। पब्लिक से लोन लेती है कंपनी, कहती है हमारी कंपनी का डिबेंचर ले लीजिए, हम आपको 12% देंगे। तो उस जगह पर लोग क्या करते हैं? कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदते हैं। ठीक है, जैसे शेयर इशू होता है उसी तरीके डिबेंचर्स भी इशू होते हैं। ठीक है, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं डिबेंचर। ठीक, तो चलिए छोटी सी डिफिनेशन में भी जान लेते हैं क्या होता है। मीनिंग्स ऑफ डिबेंचर: अ डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ अ लोन। डिबेंचर पार्ट है किसका? लोन का। एज सच एज द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। कंपनी का दायित्व होता है, लाइबिलिटी होती है कि इनका पेमेंट फ्यूचर में कर दिया जाए। ठीक है, इसीलिए वो डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक, ठीक है। क्या किस तरीके से? तो डिबेंचर होल्डर गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? डिबेंचर होल्डर क्या करता है? वहां से इकट्ठा करता है, गेट इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से इंटरेस्ट इकट्ठा करता है। जो इंटरेस्ट उसको मिलना है बेसिक तौर पे 5%, 10%, 8%, 7%, वो यहाँ 12%, 14% तक भी ले सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है एंड इट मस्ट बी पेड रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी के रिस्पेक्टिव में क्या होता है? एकदम फिक्स। कंपनी किसी भी कंडीशन में फ्लैक्चुएट नहीं करेगी, चाहे घाटे में हो चाहे प्रॉफिट में हो, जो भी हो फ्लैक्चुएट नहीं करेगी। मेकिंग अ प्रॉफिट एंड रिकरिंग लॉस। ठीक है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। ठीक, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द इशू। जिस टर्म एंड कंडीशन पे डिवेंचर को इश्यू किया होगा उसी टर्म एंड कंडीशन पे क्या हो जाएगा सर? डिवेंचर्स की रीपेमेंट भी हो जाएगी, रिटर्न्स भी हो जाएंगे। ठीक, पेमेंट हो जाएगी, पब्लिक को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? दैट्स। अब बात करते हैं इसके बेसिक टर्म्स के अंदर। देखिए, जैसे हमने पढ़ा 4 बार के अंदर पेमेंट होगा सर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। वहां पर हमने इशू ऑफ शेयर के बारे में बात किया था। यहाँ लमसम पेमेंट के थ्रू हम डिबेंचर को सॉल्व करते हैं सर। लमसम पेमेंट के बारे में बात करते हैं अगर बेसिक तौर पे, तो यहाँ पर भी लमसम पेमेंट में 4 बार में पेमेंट होगा। ठीक है, एक का नाम होगा एप्लीकेशन। ठीक है, एक का नाम होगा अलॉटमेंट, एक का नाम होगा फर्स्ट कॉल, एक का नाम होगा सेकेंड कॉल। ठीक, बस यहाँ पर जहां पर आप शेयर लिखते थे वहीं पर आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे, डिबेंचर लिखेंगे। जैसे क्या होगा, यहां लिखेंगे पहले इंटरव्यू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जब अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक, फर्स्ट कॉल के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक,
सेकंड कॉल के बारे में बात करें तो सेम कंडीशन एज इट इज, डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर सेकंड कॉल। ठीक, तो अगर बेसिक एंट्री के बारे में बात करें तो बेसिक एंट्री क्या बताती सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अलॉटमेंट के बारे में बात करें, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बारे में बात करें, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल के बारे में बात करें, डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, क्लियर है? ये 8 घंटे याद रखनी है जिस तरीके से शेयर्स में आपने याद रखी है। ठीक, अब इसके सवाल के बारे में देखते हैं, सवाल कैसे आता है। ठीक है, तो सवाल के बारे में बात कर लेते हैं बेसिक तौर पे। ठीक है, लिखा हुआ गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर। अब गोविंद लिमिटेड है, उसने क्या किया, इशू किया 5000 डिबेंचर एट द रेट रुपीज ऑफ 100, डिबेंचर एट पार। ठीक है, पार पे है। ठीक है, यहाँ पर कितना डिबेंचर पेमेंट कर रहा है, 5000 एट द रेट रुपीज ऑफ 100, 100 रुपए है। पेमेंट इसका कैसे हो रहा है सर, पेमेंट हो रहा है एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 20 रुपए, कॉल पे 30 और फर्स्ट कॉल पे 30। ठीक, ये हो रहा है। ठीक है, आगे लिखो पब्लिक अप्लाइड 6000, पब्लिक कितनी आ रही है सर, 6000 आ रही है। इसका मल्टीप्लाई एप्लीकेशन रेट से कर देंगे, कितना हो जाए, 6 दूनी 12, 1,20,000। ठीक, आगे यहाँ पर क्या है सर, यहाँ लिखेंगे अप्लाइड और यहाँ क्या है, अलॉटेड। सेम कंडीशन अगर देखी जाए तो इशू ऑफ शेयर वाली ही है। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक, अप्लाइड में कौन शेयर लिखा जाता है, कितना, ठीक है, रिसीव हुआ 6000, अलॉटेड में कितना लिखा जाता है, 5000। ठीक, आगे लिखा 4500 डिबेंचर विल बी 45। ठीक, एप्लीकेशन लिखा हुआ आगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर, ठीक है, क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर विल बी अलॉटेड 500, 800 पे कितना है, 500 है। ठीक, और 700 पे क्या है, कुछ नहीं, रिजेक्टेड है, नील है। तो मैंने आपको बताया था नील कहाँ जाता है, टू बैंक, डिफरेंस होगा तो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट, फुल होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक, ये हो गया, बस हमको इसकी एंट्री कर देनी है। तो चलिए इसकी एंट्री भी देख लेते हैं फटाक से। तो इसकी एंट्री, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक, ठीक है, और यहीं पर आ जाएगा क्या, टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है, रिसीव हुआ था 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। ठीक, कहानी वही है, डिबेंचर की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, रेट का मल्टीप्लाई इशू से करना है, रेट का मल्टीप्लाई इशू से करो, कितना हो जाएगा सर, 1,00,000। ठीक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है सर, 300 का। एप्लीकेशन रेट कितना है, 6, मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। ठीक, अगला क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर बैंक अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक, अब यहां पर समझो,
मुद्दा ये है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। तो डिबेंचर की वैल्यू निकालनी, डिबेंचर का रेट कितना है सर 20, मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तो दिखाएंगे कि 1 लाख इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक। लेकिन ये 6,000 एडवांस बैलेंस को माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 94, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट और फाइनल की एंट्री करनी है तो लिखेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक। रेट कितना है 3 रुपए, मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन सेकंड कॉल में, डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल, ठीक हो गया। आसान सा टॉपिक है, बहुत हेडेक नहीं लेना है। अगले में इसका कंसिडरेशन बताऊंगा, कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे, फिर रिडम्पशन का केस समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में रात 10 बजे।